हेलो गाइस। तो आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा ही हॉरर मूवी है। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें एक टीवी चलता हुआ नज़र आता है और वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी जिसका फेस पूरा बिगड़ा हुआ था और ये उसके साथ एक जोकर ने किया था। तो हमें पता चलता है वो एक पागल जोकर था और वो सब लोगों को मार दिया करता था, वो भी बिला वजह। और वो किसी आम तरीके से नहीं बल्कि लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से मारा करता था। और जो लड़की इंटरव्यू दे रही होती है वो इस जोकर से किसी न किसी तरीके से बच जाती है। तो हम देखते हैं जो टीवी लगा हुआ था वो आर्ट खुद देख रहा था जो कि वो जोकर था और उसको ये इंटरव्यू देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो उस टीवी को ज़ोर से टोकर मारता है और टीवी तोड़ देता है और अपना मेकअप करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब है वो दोबारा से लोगों को मारने के लिए तैयार था। इसके बाद वो अपने ख़तरनाक खंजर उठाता है और उन्हें तेज़ करने लगता है। अब हम एक लड़की को देखते हैं और अब हम टीवी होस्ट को देखते हैं जो कि इंटरव्यू के बाद अपने किसी दोस्त से बात कर रही थी। वो उस इंटरव्यू की लड़की के बारे में बता रही थी कि वो बहुत बदसूरत थी। तभी उसको पीछे से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। वो उस आवाज़ों को देखने के लिए जाती है कि कौन है। तभी वो इंटरव्यू वाली लड़की आती है और उसकी आंखें फोड़ देती है और उसके चेहरे का बहुत ही बुरा हाल कर देती है। हम दो लड़कियों को देखते हैं जो आपस में बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी और वो किसी पार्टी से वापस आ रही थी। एक फ्रेंड का नाम तारा था। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उन दोनों को एक जोकर भी देख लेता है। ये वही जोकर था। ये दोनों लड़कियां आपस में कुछ बातें कर रही थी। तभी इनकी नज़र उस जोकर पर पड़ती है और तारा की फ्रेंड उसके साथ कुछ मजाक करने लगती है, लेकिन तारा को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी वो एक पिज़्ज़े की शॉप पर आती हैं और वहाँ पर पिज़्ज़ा ऑर्डर करती हैं और उनके पीछे वो जोकर भी आ जाता है। वो जोकर तारा को बहुत गौर से देख रहा था, लेकिन तारा को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और उसकी फ्रेंड तो उसके साथ जाके पिक्चर बनाने लगती है, लेकिन तारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी वो जोकर एक रिंग निकालता है और उस तारा को पहना देता है, लेकिन तारा को ये तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन उसकी फ्रेंड को ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब वो जोकर वॉशरूम में चला जाता है और वहाँ पे बहुत बुरी हरकतें करने लगता है। मालिक तंग आकर उस जोकर को बाहर जाकर फेंकता है। और अब हम दोनों लड़कियों को देखते हैं जो कि घर जाने के लिए गाड़ी की तरफ जा रही थी। तभी वो देखती हैं कि उनका टायर ही पंचर है। वो अपनी फ्रेंड को मदद के लिए कॉल करती है। उसकी फ्रेंड कहती है ओके मैं आ रही हूँ। तभी वो उस जोकर के बारे में बात करने लगती है अपनी फ्रेंड से कि वो जोकर बहुत अजीब था। और उस जोकर को हम देखते हैं जो कि उस शॉप के मालिक को बहुत बुरी तरीके से मार कर उसका फेस ही जला देता है और उसके फेस को बिगाड़ देता है। और अब तारा को वॉशरूम जाना था, लेकिन आसपास कोई वॉशरूम नहीं था। तभी उसे एक इंसान नज़र आता है जो कि इस बिल्डिंग का नौकर था। वो उसके पास जाती है और कहती है कि मैं बिल्डिंग का वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन वो उसे मना कर देता है। वो कहता है मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरी जॉब खतरे में पड़ सकती है। लेकिन तारा उसे कहती है इतनी रात को किसी को क्या पता चलेगा। उसके बहुत कहने पर वो लड़का मान जाता है और उसे बिल्डिंग के अंदर ले आता है और उसे वॉशरूम में छोड़कर खुद चला जाता है। इसके बाद और अब तारा के फ्रेंड को हम देखते हैं जिसको न्यूज़ से पता चलता है कि एक वर्कर की और पिज़्ज़े वाले की मौत हो गई है, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि एक जोकर ने मारा है जिसके हाथ में एक बैग भी है। तो तारा की फ्रेंड समझ जाती है कि ये वही जोकर है। वो बहुत डर जाती है। वो समझती है कि तारा गाड़ी में आके बैठ गई है। वो ये सब तारा को बताने लगती है, लेकिन जब वो उसकी तरफ देखती है वो तारा नहीं थी बल्कि ये वही जोकर था जो कि उसके पास आकर बैठ गया था। इसके बाद हम तारा को देखते हैं जो कि गाड़ी की तरफ वापस आ रही थी। तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो उसको चेक करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं था। और अचानक से उसके पीछे एक औरत आती है जिसके हाथ में एक गुड़िया थी और वो उसे अपना बच्चा कह रही थी। दरअसल इस औरत का ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल भी ठीक नहीं। और अब तारा उसे बातों पे लगा कर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद उसका दोबारा सामना होता है उसी जोकर से जिसके हाथों पे बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ था और वो बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था। वो एकदम उस पर हमला कर देता है। इसके बाद वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा बंद था। वो एक गाड़ी के पीछे आकर छुप जाती है और उसके पीछे वो जोकर भी आ जाता है जो उसे ढूंढने लगता है, लेकिन उससे तारा कहीं नहीं मिलती और तारा समझती है कि वो चला गया। लेकिन कुछ ही टाइम बाद हम उस जोकर को देखते हैं जो कि उसके पाँव पे बहुत बुरी तरह से हमला कर देता है और उसको नीचे गिराकर उसे मारने ही वाला था। लेकिन तभी तारा के हाथ एक नोकदार चीज़ लगती है जो कि वो उसके अंदर घुसा देती है और वहाँ से किसी न तरीके से भाग जाती है और दरवाज़ा बजाने लगती है, लेकिन वो दरवाज़ा लॉक था। अब वो एक और जगह आकर छुप जाती है और जोकर भी उसे ढूंढने लगता है। वो उसका ध्यान भटका कर भागने लगती है। वो समझती है कि जोकर अब चला गया है। तभी वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता क्योंकि वो उसी आर्ट ने लॉक किया।
अब तारा गार्ड को देखती है, वो उसे बहुत ज़्यादा बुलाती है लेकिन वो नहीं सुनता क्योंकि वो गाने सुनने में मगन था। तभी आर्ट को तारा की आवाज़ आती है, वो पीछे से जाकर उसको पकड़ लेता है और इंजेक्शन दे के उसे बेहोश कर देता है। अब हम तारा को देखते हैं, जब उसे होश आता है वो एक चेयर पर बंधी हुई थी और उसके मुंह पर टेप लगी हुई। और अब जब जोकर देखता है कि तारा को होश आ गया है, वो उसकी तरफ आता है और अपने हथियारों से उसको डराने लगता है। अब वो एक आरी उठा लेता है और उसे डराता है। अब वो सामने पे लगा हुआ पर्दा हटा देता है जहाँ पे तारा की फ्रेंड को उसने उल्टा लटकाया हुआ था। तारा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। अब जोकर आरी से उसके पेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ये देखकर तारा को बहुत ही बुरा लगता है और वो उसको बहुत दुख होता है। वो किसी न किसी तरीके से उस चेयर से छूट जाती है। उसको छुड़ाने के बाद वो जोकर पर हमला करती है और वहाँ से भाग जाती है। अब जोकर भी उसके पीछे पीछे आने लगता है लेकिन तभी तारा पीछे से आकर उस जोकर पर हमला करती है। वो उस पर इतने ज़्यादा वार करती है। अब जब जोकर को पता लगता है कि वो उस पर भारी पड़ रही है, तभी वो वहाँ पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तारा समझती है कि वो मर गया है लेकिन तभी जोकर उठता है और गन से उस पर हमला करता है और वो उसकी टांग पर गोली मारता है और उसके एक मुंह पे मारता है जिससे वो अधमरी हो गई थी। लेकिन गन में गोलियां ख़त्म हो गई थी। वो गोलियां लेने जाता है, तभी वो तारा का मोबाइल देखता है जिस पर मैसेज आया हुआ था कि मैं बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई हूँ। वो और कोई नहीं बल्कि उसकी सिस्टर थी। जोकर आगे से तारा बनकर कहता है कि तुम पिछले रास्ते से अंदर आ जाओ और वो उसकी फ्रेंड के पास जाता है और उसके साथ पिक्चर लेने लगता है। वो लाश बिल्कुल ही अजीब हालत में थी। अब वो तारा के पास जाता है और उस पर बहुत ज़्यादा गोलियां चलाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब वो पागल लड़की ये सब देख रही थी। वो ये सब देखने के बाद उस गार्ड के पास जाती है और उसको ये सारी सूरत हाल बताने लगती है लेकिन गार्ड उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और वो नीचे जाता है, किसी को कॉल करने लगता है। तभी जोकर पीछे से आता है और हथौड़े से उस पर हमला कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब वो पागल लड़की अपने बच्चे को देखने लगती है जो कि वहाँ से गायब था और वो जोकर के पास जाती है और कहती है मेरे बच्चे को कुछ ना करना, तुम में ज़रा इंसानियत नहीं है, तुम में ज़रा ममता नहीं है। तभी वो जोकर को अपने साथ गले लगा लेती है जैसे कि वो कोई छोटा बच्चा हो और वो भी आगे से ऐसे ही एक्टिंग करता है कि जैसे वो छोटा बच्चा हो। तभी विक्टोरिया को हम देखते हैं जो कि बिल्डिंग के अंदर आ गई थी। वो आगे पीछे अपनी बहन को ढूंढने लगती है और उसे कॉल करती है। वो जब कॉल करती है तो उसको अंदर से बेल की आवाज़ आती है। देखने जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे तारा की फ्रेंड की लाश उल्टी लटकी हुई थी। अब उसे किसी औरत की रोने की आवाज़ आने लगती है। वो समझती है कि ये मेरी बहन है। वो नीचे जाकर चेक करने लगती है, तभी उसकी नज़र एक औरत पर पड़ती है जो कि उल्टी लेटी हुई ज़मीन पर रेंग रही थी। वो उसे संभालने लगती है। वो समझती है कि और अब विक्टोरिया उस औरत को देखती है, उसी पागल औरत को जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसका सीना कटा हुआ था और उसका सर भी कटा हुआ था। वो बस मरने ही वाली थी। अब हम देखते हैं कि जो विक्टोरिया के आगे लड़की लेटी हुई थी वो भेस बदल कर लेटी हुई थी क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि जोकर ही थी। जैसे ही विक्टोरिया किसी को कॉल करने लगती है वो जोकर उठता है और उस पर हमला कर देता है। वो किसी न किसी तरीके से उस हमले से बच जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी जोकर भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो ऊपर आती है और एक अलमारी में छुप जाती है। जोकर को पता चल जाता है कि वो अलमारी में छुपी हुई है। वो उसको पकड़ने के लिए जाता है लेकिन तभी उसे बाहर से गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आती है। वो चेक करने के लिए बाहर चला जाता है। वो बाहर जाकर देखता है वो गार्ड चला रहा होता है क्योंकि उसने वो गाड़ी अंदर करनी होती है बिल्डिंग के। तभी वो वहाँ से की उठाता है और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। वो देखता है कि नीचे कुछ खून पड़ा हुआ है। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो चेक करने के लिए आगे जाता है। तभी पीछे से जोकर आता है और नोकदार चीज़ से उसके सर पर हमला करता है और उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है। और अब वहाँ से विक्टोरिया निकलती है अपनी जान बचाने के लिए। तभी वो नीचे आती है और जोकर को देखती है जो कि छोटे बच्चे की साइकिल चला रहा था, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब वो बाहर जाने की कोशिश करती है। वो बाहर जा ही रही थी तभी जोकर पीछे से आता है और शॉपर से उसका दम घोट कर उसको मार रहा होता है, लेकिन विक्टोरिया अपनी जान बचाती है और एक नोकदार चीज़ उठाती है और उसके पाँव पे मार कर वहाँ से भाग जाती है। वो भागते भागते नीचे पहुंचती है जहाँ पे वो अपनी बहन को देखती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो उसी जोकर ने की थी। वो बहुत ज़्यादा रोती है। तभी जोकर पीछे से आता है और उस पर हमला करने लगता है। अब हम देखते हैं कि पीछे से वही
गार्ड आता है और उस पर सिलेंडर से हमला करके उसको बेहोश कर देता है और अपने साथ विक्टोरिया को लेकर एक कमरे में आता है। वो पुलिस को कॉल करने लगता है और इस सब के बारे में पुलिस को गार्ड देखता है कि विक्टोरिया की हालत नहीं ठीक, तो वो उसको इमरजेंसी रूम में ले जाता है, लेकिन वहाँ पर भी जोकर आ जाता है और वो उसी सिलेंडर से उस गार्ड पर हमला कर देता है, उसको मार देता है और उसके बाद उसका मुंह ही कुचल देता है, जिससे उसकी बिल्कुल ही मौत हो जाती है। अब हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो कि ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो एक पाइप सा उठाती है जिससे वो ताला तोड़ने लगती है और ताला टूट भी जाता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि जोकर उसके बहुत ही ज़्यादा करीब था। अब जोकर उसको पकड़ कर मारने ही वाला होता है, तभी विक्टोरिया कोई नोकदार चीज़ उठाती है और उसकी आंख में घुसा देती है और भाग कर गैराज में आ जाती है, लेकिन जोकर वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन गैराज का डोर लॉक होने की वजह से वो अंदर नहीं आ सकता था। तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन उससे पहले ही जोकर एक गाड़ी स्टार्ट करता है और उससे गैराज का दरवाज़ा ही तोड़ देता है और विक्टोरिया को टक्कर मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। पुलिस के आने से पहले ही वो उसका फेस आधे से ज़्यादा खा लेता है। नोच नोच कर वो फेस खा ही रहा होता है, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उस पर गन पॉइंट करती है, लेकिन जोकर उससे पहले ही अपने मुंह में गन रखकर खुद को ही शूट कर दे। इसके बाद पुलिस देखती है कि विक्टोरिया अभी मरी नहीं है, बल्कि वो ज़ख्मी है और बेहोश है और सब लाशों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। और अब जब डॉक्टर जोकर की लाश को चेक करने लगता है तो उसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि मरने के बाद भी मुस्कुरा रहा था और हॉस्पिटल की लाइट ख़राब होने लगती है। तभी जोकर उठता है और डॉक्टर पर हमला कर देता है। इसका मतलब था कि जोकर अभी मरा नहीं है, बल्कि वो तो अभी भी ज़िंदा है। अब कुछ टाइम गुजर जाता है, जिसके बाद हमें विक्टोरिया दिखाई जाती है, जो कि जोकर का शिकार होने से बच गई थी और आज उसे इंटरव्यू के लिए भी जाना था। जब हम विक्टोरिया को देखते हैं तो उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। अब हमें पता चलता है कि ये वही लड़की थी जो मूवी के शुरू में इंटरव्यू दे रही थी। तो यहाँ पे होता है मूवी का एंड। तो इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें।